सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग घर पर होंगे और सेव होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, उत्तराखंड का अपवाह तंत्र यानी कि जो रिवर सिस्टम है उत्तराखंड का, उसके ऊपर इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन लेकर के आया हूं और आशा करता हूं कि आप स्टार्टिंग से एंड तक इसको देखेंगे, क्योंकि कोई भी अगर हम एग्ज़ाम देते हैं यूकेपीएससी या फिर यूके ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम देते हैं तो यहाँ से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपके सामने प्रत्येक एग्ज़ाम में बन जाता है। इवन देन आप स्टेट लेवल की भी कोई तैयारी कर रहे हैं या सेंटर लेवल की भी कोई तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमारे उत्तराखंड की नदियों का, क्योंकि बोलबाला पूरे देश में है, इसलिए वहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। जैसा कि दोस्तों आपको पहला ही क्वेश्चन देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर सरयू के किनारे स्थित नहीं है। तो सरयू नदी, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो सरयू नदी है, बागेश्वर जिसके किनारे बसा हुआ है, सरमूल ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, बागेश्वर के सरमूल ग्लेशियर से निकलती है। और देखा जाए तो जो कुमाऊं की या उत्तराखंड की भी बात कहें कि उत्तराखंड में बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो काली नदी है, और काली की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो सरयू ही है। तो ये सरयू नदी सरमूल से निकलती है और पूछा जा रहा है कि इन जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन से शहर सरयू के किनारे स्थित नहीं है। तो नहीं है तो बैजनाथ, सेराघाट और मल्लागढ़, ये आपको बताना चाहूँगा ये सरयू नदी के किनारे हैं। जबकि रामनगर आपको पता होना चाहिए कोसी नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों, कोसी नदी के किनारे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, कोसी नदी, यानी कि रामनगर आपका सरयू नदी के किनारे नहीं बसा है। जबकि बैजनाथ, सेराघाट ये आपके किसके अंतर्गत आ जाते हैं, सरयू नदी के किनारे बसे हुए नगर हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, काली एवं गोरी नदियों का संगम कहाँ स्थित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत बार आपके एग्जामों में पूछा जाता है, क्योंकि काली और गोरी, काली नदी आपको पता है कि जो लिपुलेख दर्रा है उसमें काला पानी एक ग्लेशियर है, वहाँ से काली नदी निकलती है। और गोरी नदी आपका मिलम ग्लेशियर जो कि पिथौरागढ़ में ही है, ये मिलम ग्लेशियर से निकलती है। और जब ये दोनों काली और गोरी जहाँ पर मिलती है वहाँ पर एक मेला का आयोजन भी होता है, और जो नाम आपने सुना है ऑप्शन नंबर ए, जौलजीबी। और यहाँ पर बाकी जितने भी नाम हैं, रामनगर, टिहरी या नंदप्रयाग, ये यहाँ पर नहीं मिलती है, बल्कि जौलजीबी जो कि पिथौरागढ़ में एक शहर है। और यहाँ पर मेला भी लगता है नवंबर में, विशेष रूप से 18 नवंबर को। तो जौलजीबी में ही काली और गोरी नदियों का संगम होता है, आपको ये क्लियर रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने पूर्वी धौली गंगा नदी है। अब यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं अलकनंदा, काली नदी, गोमती नदी, शारदा नदी। ठीक है ना, तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो पूर्वी धौली गंगा है, पूर्वी धौली गंगा आपका एक सहायक नदी है काली नदी की। ठीक है, तो जो काली नदी आपका ऑप्शन है, आपको इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, पूर्वी धौली गंगा आपका कहाँ पे बहती है, कुमाऊं में बहती है। ठीक है, और जो पश्चिमी धौली गंगा है वो अलकनंदा की सहायक नदी है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल पूर्वी धौली गंगा नदी है। तो किस नदी तंत्र का पार्ट है, तो आप कहेंगे काली नदी तंत्र का पार्ट है पूर्वी धौली गंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात कर लेते हैं, शारदा या काली। तो शारदा जो नदी है इसको कुमाऊं में, शारदा को जो काली नदी है इसको नेपाल में शारदा के नाम से जाना जाता है, काली नदी को, और हमारे उत्तराखंड में काली नदी के नाम से इसको जाना जाता है। तो काली नदी का उद्गम है। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है पिंडारी, कफनी, मिलम या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं अभी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि जो काली नदी है वो काला पानी से निकलती है, लिपुलेख दर्रे के काला पानी से। ठीक है,
और यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिल रहा है। जबकि गोरी नदी आपकी मिलम ग्लेशियर से जरूर निकलती है, लेकिन यहाँ पर काला पानी या फिर लिपुलेख दर्रा नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। काला पानी लिपुलेख से आपकी काली नदी निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? अब यमुना आपने देखा होगा कि जो यमुनोत्री से निकलती है, बंदरकुश ग्लेशियर है एक, उसके पूर्वी ढाल से यमुना निकलती है और पश्चिमी ढाल से आपकी टोंस नदी निकलती है, जो कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे यहाँ पर कि टोंस नदी यमुना की क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, उत्तराखंड की कौन सी नदी कोसी की सहायक नदी है? तो कोसी की जो सहायक नदी है वो यहाँ पर जो दिख पा रहा है आपको, सुमालीगाड़, शारदा, रामगंगा या इनमें से कोई नहीं। तो रामगंगा दोस्तों आगे चल करके कोसी में मिल जाती है, तो ये हम ये कहेंगे कि रामगंगा ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 का। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, भागीरथी नदी अलकनंदा से कहाँ पर मिलती है? ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पर मिलती हैं वहीं पर गंगा का निर्माण होता है, गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है, और इनको सास और बहू, भागीरथी को सास और अलकनंदा को बहू के नाम से भी जाना जाता है। तो सास और बहू के नाम से किंदू नदियों को जाना जाता है, आप कहेंगे भागीरथी और अलकनंदा। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है कि भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिलती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों आपको, देवप्रयाग में, और इसी देवप्रयाग से गंगा नदी बनती है दोस्तों। ठीक है, तो आपके माइंड में क्लियर हो चुकी हैं बातें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? आपको सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि गोविंद घाट किस जिले में है, तो ये आपका चमोली जिले में है दोस्तों। ठीक है, और बद्रीनाथ और आपका ये कह सकते हैं आपकी बद्रीनाथ और जोशीमठ के बीच में गोविंद घाट पड़ता है। और यहाँ पर जो नदियाँ मिलती हैं आपस में, अलकनंदा तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में आपका लक्ष्मण गंगा, जिसको कि भ्यूंडार गाड़ के नाम से भी जाना जाता है, अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा के नाम से, मतलब अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा आपस में मिलती हैं गोविंद घाट में। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्लियर हो चुका है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं दोस्तों, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है, क्योंकि पंचप्रयाग हैं दोस्तों हमारे उत्तराखंड में। ठीक है, और रुद्रप्रयाग में एक प्रयाग रुद्रप्रयाग भी है, जहाँ पर कि अलकनंदा एक ऐसी नदी है जो 5 प्रयागों में आपको मिल जाएगी। तो अलकनंदा के साथ ही सारे नदियों का क्या होता है, संगम होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी जो कि आपका निकलती है चौराबाड़ी ताल, जहाँ से इसी के टूटने, ये चौराबाड़ी ताल के ही टूटने से केदारनाथ में आपदा आई थी 2013 में। तो कह सकते हैं कि जो मंदाकिनी का जो संगम होता है अलकनंदा से, वो होता है आपका रुद्रप्रयाग में। तो रुद्रप्रयाग में 2 जो नदियां मिलती हैं आपस में, वो है अलकनंदा और मंदाकिनी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, कि निम्नलिखित में से कौन सप्त सामुद्रिक स्रोत में शामिल नहीं है? अगर मैं आपको थोड़ा पौराणिक में ले चलूं तो केदारखंड में सप्त सामुद्रिक स्रोत की बात की गई है केदारखंड में। ठीक है, और उसमें आपका धौली गंगा यानी कि जो पश्चिमी धौली गंगा है, ठीक है ना, जिसे आपका विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है, तो धौली गंगा, उसके बाद अलकनंदा, उसके बाद आपका दोस्तों नंदाकिनी, उसके बाद दोस्तों मंदाकिनी, पिंडर, ठीक है, भागीरथी और नयार, ये नदियां हैं जो, ये 7 नदियां हो जाएंगी आपकी, 1 2 3 4 5 6 और 7, धौली गंगा, अलकनंदा, नंदाकिनी, मंदाकिनी, पिंडर, भागीरथी और नयार। और इन्हीं नदियों से लास्ट में अलकनंदा और जो भागीरथी है वो गंगा का निर्माण करती हैं। तो इसीलिए जो केदारखंड है उसमें सप्त सामुद्रिक स्रोत की बात की गई है। और सप्त सामुद्रिक स्रोत में अब ये पूछ रहा है कि कौन सी नदी शामिल नहीं है, तो यहाँ पर मैंने देखिए भागीरथी का नाम लिखा है, अलकनंदा का नाम लिखा है, पिंडर का नाम लिखा है, इट मीन्स कोसी। तो कोसी जो कि आपको पता ही है कि आपका कौसानी के ऊपर पहाड़ियों से निकलती है, तो कोसी नहीं होगी, और कुमाऊं क्षेत्र में भी बहती है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, कोसी नदी सप्त सामुद्रिक स्रोत में शामिल नहीं है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, ये कह रहा है गलत युग्म का चयन कीजिए, और यहाँ पर इसने क्या कर दिए हैं, प्रयागों का नाम दे दिया है। तो जैसे कि पंच प्रयाग की मैं बात कर चुका हूँ, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रयाग में, प्रयाग का मतलब वही होता है कि दो नदियों का आपस में संगम होता है जिस स्थान पर। तो जैसे कि विष्णु प्रयाग दिया है इसने, और यहाँ पर कह रहा है दोस्तों ये अलकनंदा और मंदाकिनी, यहीं पर ये क्वेश्चन गलत हो जाता है दोस्तों, गलत युग में यहीं पर बन गया, क्योंकि अलकनंदा और मंदाकिनी के जो जहाँ पर संगम होता है वो स्थान है रुद्रप्रयाग। तो ऑप्शन ए ही गलत हो गया और यहीं पर आपका आंसर मिल गया। यद्यपि आप चाहो तो ऑप्शन बी देख लीजिए, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं, ये बिल्कुल सही है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर मिलती है, ये भी सही है। और देवप्रयाग में आपका अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, यहीं पर से गंगा बनती है, तो ये भी सही है। लेकिन एक गलत युग्म का चयन करने के लिए बोल रहा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि विष्णु प्रयाग में अलकनंदा के साथ मंदाकिनी नहीं मिलती है, बल्कि कौन सी नदी मिलती है, धौली गंगा, या जिसे हम किस नाम से, पश्चिमी धौली गंगा, या फिर हम क्या कह सकते हैं, विष्णु गंगा के नाम से अलकनंदा और विष्णु गंगा, या फिर अलकनंदा या धौली गंगा मिलती हैं विष्णु प्रयाग में। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आपके प्रयाग भी यहाँ पर कंफर्म हो चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात कर लेता हूँ कि भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो भारतीय इतिहास में यानी कि अगर केदारखंड की ही भी बात करें हम, या फिर ऋग्वैदिक काल की भी बात करें हम, तो वहाँ पर जो अलकनंदा को जो नाम दिया गया है दोस्तों, वो दिया गया है आपका हिरण्यवती। ठीक है, हिरण्यवती के नाम से अलकनंदा को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, हिरण्यवती आप याद रखेंगे, अलकनंदा को कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं कि जून 2013 में केदार घाटी की आपदा जिस नदी के जलागम क्षेत्र में भीषण वर्षा के कारण हुई वह नदी है। तो अभी इस पर भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि चौराबाड़ी यानी कि गांधी सरोवर ताल से जो नदी निकलती है, और उसका नाम है आपका मंदाकिनी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, और आंसर हो जाएगा कि मंदाकिनी नदी में ही क्या हुआ था, आपदा आने से केदार घाटी क्या हो गई थी, जलमग्न हो गई थी, और केदारनाथ आपदा के नाम से भी हम उसको जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक वही आपका अभी जिसकी हम बात कर रहे थे कि ऑप्शन नंबर डी मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी केदारनाथ से आपका रुद्रप्रयाग तक बहती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, किस स्थान पर भागीरथी नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इस चीज़ पर भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपको कि देवप्रयाग में भागीरथी यानी कि सास और अलकनंदा बहू आपस में मिलती हैं, और वहीं पर से गंगा का निर्माण हो जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा देवप्रयाग, इस पर ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात कर लेते हैं, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और कई बार क्वेश्चन को समझने में हम वो कर देते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन में गोमुख भी है और ऑप्शन बी में गंगोत्री भी है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा गोमुख और गंगोत्री, जबकि देखा जाए कि दोनों ही चीज़ें क्या हैं, सही हैं। गंगोत्री भी आपका सही है और गोमुख, क्योंकि गंगोत्री ग्लेशियर जो है वहाँ से नदी का पानी बूंद बूंद करके निकलता है, और गोमुख जहाँ पर स्रोत है गंगा नदी का, यानी कि जहाँ से निकलती है। तो आंसर जो एग्जैक्ट होगा कि भागीरथी कहाँ से निकलती है, तो वो आपका हो जाएगा गोमुख से निकलती है। ठीक है, क्योंकि गंगोत्री जो हिमनद है उसका मुख्य स्रोत गोमुख है, और गोमुख से ही नदी का आकार लेना शुरू होता है। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए, गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, जानवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है। तो जानवी यानी कि ये किसकी सहायक नदी है। तो जानवी नदी आपका भागीरथी की सहायक नदी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है, भागीरथी की जानवी नदी सहायक नदी है भागीरथी की दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात कर लेते हैं, जागेश्वर धाम जो कि कुमाऊं क्षेत्र में है, अल्मोड़ा जिले में, ठीक है, किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको बता देना चाहूँगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, और जागेश्वर धाम को अभी 5वें धाम के नाम से भी हमारे उत्तराखंड की सरकार जताने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम हैं, और एक धाम जागेश्वर को बनाने की बात हो रखी है। तो जो जागेश्वर है, नाम से याद रखेंगे, जो से जागेश्वर, जो से जटागंगा। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, जटागंगा के किनारे बसा हुआ है ये शिवालय जागेश्वर। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है। तो जो खतलिंग ग्लेशियर है दोस्तों, ये आपको बता देना चाहूँगा टिहरी जिले में है, टिहरी गढ़वाल यानी कि टिहरी जिले में है, ठीक है। और यहाँ से जो भागीरथी की एक सहायक, बहुत ही काफ़ी सहायक नदी है, भिलंगना नदी निकलती है यहाँ से, ठीक है। तो खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है, तो आप बोलोगे भिलंगना। और इसी भिलंगना और भागीरथी नदी के तट पर टिहरी में क्या बनाया गया है, टिहरी बांध भी बनाया गया है दोस्तों। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि भिलंगना नदी आपकी निकलती है खतलिंग ग्लेशियर से और भागीरथी आपकी निकलती है गोमुख से, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह से संबंधित है। तो मंदाकिनी, अब यहाँ पर जल प्रवाह की अगर हम बात करें तो किसी की सहायक नदी की बात हो रही है, ठीक है। तो मंदाकिनी आपको पता है कि रुद्रप्रयाग में आकर के अलकनंदा से मिलती है और रुद्रप्रयाग बनता है, वहां से आगे भी नाम अलकनंदा ही होता है। तो मुख्य नदी की अगर हम बात करें तो बात हो जाएगी दोस्तों कि जो मंदाकिनी नदी है वो आपका अलकनंदा से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल यमुना और मोटपगाड़ के संगम पर स्थित है। तो जो यमुना नदी और मोटपगाड़ के संगम पर जो स्थान है, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि उत्तरकाशी से बहती हुई देहरादून में प्रवेश करती है हमारी यमुना नदी, ठीक है। और एक यहाँ पर मोटपगाड़ नदी भी निकलती है जो कि यमुना की एक सहायक नदी है। और वहाँ पर एक स्थान पड़ता है जहाँ पर भारत के और प्राचीन काल के, हम कह सकते हैं उत्तराखंड के या पांडव काल के काफ़ी सारे अभिलेख प्राप्त हुए हैं और उसका नाम है आपका लाखा मंडल। तो लाखा मंडल में मोटपगाड़ और यमुना नदी का क्या है, संगम है, ठीक है ना। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लाखा मंडल में कौन सी दो नदियाँ आपस में मिलती हैं, तो आप कहेंगे यमुना नदी और मोटपगाड़, ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर अगला है 22, सिमली निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। सिमली आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों, ग्वालदम कर्णप्रयाग मोटर मार्ग के बीच में, जस्ट सिमली से ही गैरसैंण जो कि राजधानी प्रस्तावित हो रही है वहाँ के लिए रोड करती है और एक रोड ग्वालदम के लिए आती है, ठीक है ना। तो जो सिमली है दोस्तों, सिमली, थराली, नारायणबगड़, कर्णप्रयाग, ठीक है। तो ये सारी नदियाँ पिंडर नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो सिमली आपका चमोली जिले का एक छोटा सा शहर है जो कि पिंडर नदी के तट पर बसा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की आपकी जो ये वीडियो थी, माफ़ी भी चाहूँगा कि मैंने आपसे 30 क्वेश्चन कहे थे लेकिन यहाँ पर 22 क्वेश्चन आपके सामने दिखे हैं। तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों के सामने और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा और आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से ज़रूर देखेंगे, ताकि अगर परीक्षाओं में यहाँ पर से कोई प्रश्न आपके सामने बनेगा तो आप उसको गलत करके नहीं आएंगे दोस्तों। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।